हेलो स्टूडेंट, थ्योरी ऑफ मनी फिशर एंड कैम्ब्रिज में आज हम पढ़ेंगे द कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. इट इज ऑल्सो नॉन एज कैश बैलेंस अप्रोच ऑफ मार्शल एंड पीरू. इट स्ट्रेस्ड ऑन मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू रेदर देन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जो हमारे राइटर्स हैं मार्शल एंड पीरू, उन्होंने क्या किया है, जो हमारी कैम्ब्रिज क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी है उसके बारे में बताया है. उन्होंने इस अप्रोच को जो नया नाम दिया है वो नया नाम दिया है कैश बैलेंस अप्रोच. अर्थात कैम्ब्रिज अप्रोच कह लो या कैश बैलेंस अप्रोच कह लो, दोनों बातें एक ही होती हैं. इन्होंने फोकस किया है इट स्ट्रेस ऑन मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू रेदर देन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. की जो मनी होती है वो स्टोर करने का माध्यम होती है, ना कि एक्सचेंज का. इन्होंने जो फोकस किया है, उन्होंने कहा है कि जितनी भी हमारी मनी होती है हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए देन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. फिर उन्होंने बताया टोटल डिमांड फॉर मनी रेफर बाई एग्रीगेटिंग द इंडिविजुअल डिमांड टू होल्ड कैश बैलेंस. इन्होंने बताया कि जो हमारी टोटल डिमांड होती है किसकी, मनी की, वो हमें बताती है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कितना एग्रीगेटिंग कर रहा है या कितना होल्ड कर रहा है कैश बैलेंस के ऊपर. अब बताते हैं कि नगद शेष समीकरण का जो प्रतिपादन था वो कैम्ब्रिज एक विश्वविद्यालय था वहाँ पर किया है. उनके राइटर कौन कौन है, मार्शल है, पीरू है, रॉबर्टसन ने किया है. जो कैम्ब्रिज सिद्धांत आया है वो सिद्धांत फिशर के सिद्धांत में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है. कैम्ब्रिज सिद्धांत में मेन जो राइटर्स हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है पीरू एंड मार्शल. उन्होंने बताया है कि जो प्रोफेसर इमरिल फिशर थे, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों ने तीव्र आलोचनाएं की है. इन्होंने बताया जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री थे जैसे कि मार्शल हो गए, पीरू हो गए, इन्होंने क्या किया है, इसको आलोचनाएं की है. उन्होंने बताया कि फिशर ने बैंकों में लोगों के द्वारा रखे जाने वाले नगद शेष और बैंकों द्वारा किए जाने वाले निक्षेपों पर कोई महत्व नहीं दिया. इन्होंने जो बैंकों में नगद शेष, कैश बैलेंस था लोगों का और जो निक्षेप था, कुछ गिरवी वगैरह रखा था, उनके ऊपर इन्होंने कोई फोकस नहीं किया है. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अर्थशास्त्रियों का मत है कि मुद्रा के मूल्य का निर्धारण मुद्रा का परिमाण नहीं करता. जो मुद्रा का मूल्य होता है उसका जो निर्धारण होता है वो मुद्रा का परिमाण कभी नहीं कर सकता, वरन कुल मुद्राओं में से मुद्रा की केवल वह मात्रा ही मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करती है जिसे लोग नगद रूप में संचित करते हैं. जैसे कि इन्होंने बताया है यहाँ पे एग्रीगेटिंग द इंडिविजुअल डिमांड टू ऑल कैश बैलेंस, कि हमारा जो कैश बैलेंस होता है वो कितना है, कि जो टोटल डिमांड हो रही है उसमें से कौन व्यक्ति कितना होल्ड कर रहा है डिमांड के लिए. इन्होंने कुछ सिंबल भी दिए. इन्हें सिंबल इन टर्म MD बराबर है KPY. जैसे कि MD मतलब बताया इन्होंने डिमांड फॉर मनी. इन्होंने इनका जो सिद्धांत है ये मुद्रा की मांग की अपेक्षा क्या हो रहा है, मुद्रा की सप्लाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बताया भी है सिंबल टर्म में MD बराबर KPY. MD मतलब होता है डिमांड फॉर मनी, K मतलब होता है प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर. इट मीन्स प्रोपोर्शनल ऑफ नेशनल इनकम दैट पीपल डिजाइन टू होल्ड कैश बैलेंस. कि जो नेशन के जो लोग हैं, जो उनकी इनकम है उसमें से वो जो इनकम है उसमें से कितना कैश बैलेंस के ऊपर होल्ड कर रहा है कोई व्यक्ति, उसके बारे में इन्होंने बताया. उसको जो इन्होंने प्रेजेंट किया है वो किया है K से. फिर इन्होंने बताया है PY का मतलब होता है नॉमिनल नेशनल इनकम. अब देखिए इन्होंने क्या क्या बताया. इन्होंने एक चीज़ बताई है सप्लाई ऑफ मनी. सप्लाई ऑफ मनी में क्या बताया कि मुद्रा की पूर्ति एक निश्चित समय बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध क्या हो सकती है, वो नोट के रूप में हो सकती है, वो सिक्कों के रूप में हो सकती है, वो मांग के जमा के रूप में हो सकती है. कैम्ब्रिज में क्या बताया, कैम्ब्रिज समीकरण के अनुसार मुद्रा की पूर्ति का संबंध समय के बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम से होता है. जो इन्होंने एक समीकरण बताया है सप्लाई ऑफ मनी का, उसमें क्या क्या बताया इन्होंने, नोट बताए हैं, सिक्के बताए हैं, मांग जमा बताई है. इन्होंने इसमें किसकी चीज़ के ऊपर फोकस किया है, इसने पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी. क्या वेलोसिटी होती क्या है, हमें ये पता होना चाहिए. वेलोसिटी क्या होती है, सपोज कीजिए आपके पास 10 का नोट है और वो 10 का नोट जो है आपका, आपके पास 10 का नोट है और वो 10 का नोट क्या हुआ, 10 हाथों में से गुजरा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 × 10 100. तो इसकी जो वेलोसिटी
होगी वो कितनी होगी, 100 हो गई। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, गति जिसे हम कहते हैं। कैम्ब्रिज समीकरण के अनुसार मुद्रा की पूर्ति का संबंध किससे होता है, पॉइंट ऑफ टाइम से होता है, जबकि फिशर के समीकरण के अनुसार मुद्रा की पूर्ति का संबंध पीरियड ऑफ टाइम से होता है। कैम्ब्रिज किस पे कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, और जो हमारे फिशर हैं वो किस पे करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर। समय की अवधि में मुद्रा की पूर्ति, चलन गति, वेलोसिटी का भी प्रभाव पड़ता है, परंतु समय के बिंदु पर चलन गति का प्रभाव नहीं पड़ता। किसमें करता है, जो समय की अवधि होती है। फिर इन्होंने बताया डिमांड फॉर मनी क्या होता है। कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग मुद्रा को नगद शेष अर्थात नकदी के रूप में रखने के लिए की जाती है। जैसे यहाँ पे बताया है कि जो भी हमारी डिमांड होती है वो डिमांड किस लिए की जाती है, जो भी हमारी मुद्रा है उसको हम कैश कितना होल्ड कर सके, उसके ऊपर कितना कंट्रोल कर सके, इसलिए की जाती है। जबकि फिशर के अनुसार मुद्रा की मांग विनिमय के माध्यम, फिशर क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बताया फिशर ने, और ये क्या कहते हैं, इन्होंने बताया है स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हमारी जो मनी है उसे हम कैसे स्टोर करें। ठीक है, अब इन्होंने बताया है इस प्रकार कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम नहीं है, बल्कि मुद्रा क्या करती है, संचय करने का, रिजर्व करने का काम करती है। अतः लोग नगद कोषों के रूप में मूल्य का संचय करते हैं, जो भी नगद है उसके रूप में क्या करते हैं, मनी को रिजर्व करते हैं, जिसका प्रयोग वे अपनी सुविधा अनुसार विनिमय के रूप में कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आज आपके पास पैसे हैं, कल पता नहीं हो या ना हो, तो हमारा जो सारा धन होना चाहिए वो कभी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, मनी स्टोर करना भी होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आगे क्या कंडीशन हो और हमें कैसे उसकी जरूरत पड़ जाए। इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी वास्तविक आय का जितना भाग नगद रूप में रखते हैं, जितना कैश के रूप में रखते हैं सेव करके, उसे ही हम क्या कहते हैं, मुद्रा की मांग कहा जाता है, डिमांड फॉर मनी कहा जाता है। थैंक यू।